नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास नंबर 5 एच की। इससे पहले हमने क्लास नंबर 4 देखी थी, उससे पहले 3rd देखी थी, 2 देखी थी और 1 देखी थी। तो अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी है और आप एज को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े, तो आप सारी क्लासेस को जरूर देखें। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर आपका 8 सेपरेट टाइप 7 मैंने आपको करा दिए। हर एक टाइप पर ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए। देखिए, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि आप बैक मुझसे पढ़िए, क्योंकि मैं सारे के सारे, अगर आप मेरे कोई भी कॉन्सेप्ट देखोगे, एक चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से सारे चैप्टर होंगे। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर आपकी 5 है एच की। ठीक है, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ये कह रहे हैं जेएस अनिल से उतना ही छोटा है। और मैंने आपको इंग्लिश में मीडियम वाले को ये लिखा है, हिंदी मीडियम वाले को ये लिखा है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। एक जयेश है और एक अनिल है। ये कह रहे हैं जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी? देखो ध्यान से, देखिए जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश किससे छोटा है? अनिल से छोटा है। जयेश तो a माइनस जे हो जाएगा, लेकिन जयेश जब अनिल से छोटा होगा तो माइनस नहीं आएगा। ध्यान से समझना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है बराबर जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से बड़ा होगा तो j माइनस पी हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी कि छोटा होगा तो एक की उम्र में से माइनस होगा, और अगर प्रशांत से बड़ा होगा तो प्रशांत जेएस की उम्र में से माइनस होगा। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष हो, तो राजेश की उम्र पूछिए। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो। क्लियर है इतनी बात? यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की उम्र, ये जेएस की उम्र होगी, इसको जेएस कर लेना। ठीक है, जेएस की उम्र कितनी है? तो देखिए, इसको पी को इधर ले आओ तो a प्लस पी बराबर j प्लस जे हो जाएगा। a कौन है आपका? अनिल, और पी कौन है? प्रशांत। तो इसकी आयु का योग कितना रहेगा? 48 बराबर 2j हो जाएगा। जे हो जाए तो जे का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि जो जयेश है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है? 24 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर है? के बाद बताइए, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी क्लासेस सही से देखें। बोलिए, अगला क्वेश्चन कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 32 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, कमेंट में बताइए। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैथ्स में तो मैंने पहले बताया था आपसे कि मैथ्स में 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन प्री में आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, ये कह रहे हैं कि स्नेहा की उम्र, इसकी स्नेहा की, बोलिए, स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक तरफ लिख लीजिए स्नेहा, यहाँ लिख लीजिए पिता, और यहाँ लिख लीजिए विमल। बोलिए, आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे कहने क्या चाह रहा है।
जिन्होंने कहा है स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी, ये भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यदि, अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी। अब देखिए यहाँ से पढ़ना, ये कह रहे हैं यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, यदि बार समझा रहा हूँ, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया होगा तो अब वर्तमान में कितने साल का होगा, 10 साल। भाई समझ रहे हो ना। भाई इन्होंने कहा है यदि, हम सबको छोड़ रहे हैं, उनके लिए दे रहे हैं, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर मैं अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाऊंगा तो आज मैं 10 साल का हो जाऊंगा। क्लियर है। तो विमल ने अगर अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया था तो विमल अब कितने साल का है, विमल अब 10 ईयर्स का है। बोलिए की बात समझ में आ रही है। क्लियर है। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र जाती है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, ये करें 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद। कितना देखना केवल 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। ये तो वर्तमान उम्र है, तो 10 वर्ष बाद की उम्र निकालो विमल की। तो विमल की अगर 10 वर्ष बाद की उम्र निकालूंगा तो विमल 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। क्लियर है कितनी बात। और जो उसके पिता की उम्र है वो 10 साल बाद की उम्र कितनी है, इसकी दोगुनी है। तो उसके पिता जो है वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स का हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से समझा देता हूँ। इसने कहा था कि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया था तो विमल की वर्तमान आयु 10 साल हो गई। विमल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 10 साल हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब इन्होंने कहा है 10 साल के बाद पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी होगी। तो जो वर्तमान उम्र थी विमल की, हमने 10 साल बाद निकाली, 20 साल हो गई। ठीक है। अब 10 साल बाद ही इसके पिता से दोगुनी उम्र का 40 साल का। लेकिन अगर पिता की वर्तमान उम्र निकालेंगे तो पिता की वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल पीछे जाओगे तो पिता जो है वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब पीछे क्वेश्चन को उल्टा लेकर के चलना है। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए अब जब स्नेहा की आपको वर्तमान आयु निकालनी है तो 6वां भाग में पिता की वर्तमान आयु का ही निकलेगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 30 साल। तो 30 साल का 6वां भाग निकालोगे, 1/6 निकालोगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि स्नेहा की वर्तमान उम्र कितनी है, 5 ईयर्स है। यह आपका आंसर है। देखिए जिस तरीके से, जिस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने लैंग्वेज को लिखा है यहाँ पर, उसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको लैंग्वेज को पढ़ना भी है ताकि आप क्वेश्चन ला सको। तो मैंने आपको किस तरीके से थोड़ा पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा यहाँ से, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो जब पूर्व मनाया जाएगा 2 वर्ष पहले, तो विमल जो है वो वर्तमान में 10 साल का हो जाएगा। अब मैंने कहा है कि पिता जो है 10 साल बाद, जब 10 साल बाद की बात होगी तो प्रेजेंट के बाद की बात हो रही है। तो पिता जो है 10 साल बाद अपने बेटे की उम्र का दोगुना है, तो उसका 10 साल बाद का निकाला, 20 साल का हो गया, उसका दोगुना 40 साल का हो गया। उसके वर्तमान उम्र निकाली 10 साल पहले, पीछे ले गए 30 साल। इसलिए कि वर्तमान उम्र पूछी तो इसका 6वां भाग है। ठीक है। आप इसका निकालते हैं 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, 5 साल इसका आंसर हो जाएगा। जितनी थ्योरी इसकी कॉम्प्लिकेट तरीके से लिखी है उतने ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, कर सकते हो इसको। देखिए राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम की उम्र उसके पुत्र यानी सन हो जाएगा। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो 3 इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और उसके पिता की उम्र का 2/5 है, तो उसके पिता की उम्र का कितना है, 2/5 है। तो राम इधर आ जाएगा और उसके पिता इधर आ जाएगा। कितना 2/5, तो 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बस कुछ नहीं करना, रेशो बना लो। पिता राम
और पुत्र का। तो पिता इधर क्या है, कितनी 5 है, राम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। और इधर कितनी है राम की, 3 है, और इधर कितनी है राम की, पुत्र की कितनी है, 1 है। कुछ नहीं करना आपको, जगह इधर खाली है तो 2 कर लो, जगह इधर खाली है तो 3 कर लो। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन आ गया। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। इधर जगह खाली हो तो उसको बराबर नंबर लिख लो, इधर जगह खाली तो उसको बराबर नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15 हो जाएगा, 2 या 6 हो जाएगा, एंड 2 हो जाएगा। क्लियर है। 15 6 21 होते हैं, 21 और 23 होते हैं, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब देखिए औसत कितना है, यदि तीनों की औसत आयु 46 हो तो 23 बराबर कितना हो जाएगा, 46। लेकिन अगर इन्होंने कहा होता है कि आयु का योग 46 वर्ष है तो आप यही रहते थे, लेकिन उन्होंने औसत दे रखा और व्यक्ति कितनी 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 है, तो 23 दूरी कितना होता है, 46, एक का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात पर, जब औसत की बात होगी तो जितने व्यक्ति होते हैं उससे मल्टीप्लाई को करनी पड़ती है। इन्होंने कहा है तो राम की उम्र बताइए, तो राम की उम्र कितनी है, 6 का मान आपसे पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 36 ईयर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो। तो आपको जैसे कि पता है रेलवे में एनटीपीसी में वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी में आने वाली है, तो सबके तैयारी अच्छे से रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 बोलिए, कर सकते हो मैं? देखिए ध्यान से समझना। देखिए कह रहा है फरा का विवाह, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। ठीक है, कितनी है, 1 सही 2/7 गुनी है। इसको सही से लिख लो, कितना हो जाएगा, 7 कम 7 और कितना हो जाएगा, 7 और 9/2 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की गुनी है, ये 1 सही 2/7 हुआ। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 मतलब 1/6 यानी कि 6वां भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु निकालनी, यानी कि इन्होंने कहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 यानी कि 6वां भाग है। तो देखिए ये हमारी जो उम्र होगी ये तो होगी विवाह के समय की। ठीक है, विवाह के समय की उम्र है ये 7, और ये जो उम्र होगी ये वर्तमान उम्र होगी। कौन सी, वर्तमान उम्र। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। बोलो तो हम क्या बनाएंगे, रेशो बना लो यहाँ पे, 9 का और 7 का रेशो बना लो यहाँ पे। तो कितने का अंतर है इसमें, दोनों में 2 का अंतर है, और उधर कितना दे रखा है, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि 2 बराबर 8 हो जाएगा। 1 का मान कितने निकालोगे, 4 निकालोगे। तो अब आपसे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 6वां है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फरा की वर्तमान उम्र निकालनी पड़ेगी। फरा की वर्तमान उम्र निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो 9 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि जो फरा है उसकी वर्तमान में कितनी उम्र है, 36 ईयर्स है। अब ये बोल रहे हैं कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। इस समय का मतलब है कि वर्तमान की बात हो रही है। तो हमने आपने वर्तमान की आयु निकाल दी कितनी, 36, लेकिन उसकी जो पुत्री की आयु है उसका 1/6 भाग है, 1/6 निकाल लो, उसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु निकालिए, तो 3 घटा दो इसमें से, कितना बचेगा, 3 ईयर्स बचेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको जो भी दे रखा हो, नीचे वाली उम्र विवाह के समय की होगी, ऊपर वाली वर्तमान समय की होगी, दोनों का अंतर निकालना है। उसके बराबर जितना पीछे वो दे रखी वैल्यू बराबर की एक मान निकाल लेना है। वर्तमान उम्र निकालनी है, वर्तमान उम्र इसलिए निकालिए क्योंकि वर्तमान उम्र का ही 6वां भाग है। तो वर्तमान उम्र से ही 3 साल पीछे जाना है, तो वर्तमान उम्र से ही हम 3 साल पीछे चले गए, 3 आंसर आ गए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 35 की तरफ बताइए इसका आंसर बोलिए। बोलिए क्या कर सकते हो। देखिए राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना है 4:3 है, ठीक है। तथा उनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है। तो वो भी वर्तमान कैसे रखा है, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 28, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, इनके ऊपर निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 16 ईयर्स, और 3 से करो कितना आ जाएगा 9 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इनको कितने आगे लेना है 16 वर्ष आगे ले जाओ इनको, तो इसमें 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32, और इसको मैं 16 आगे ले जाओ तो इसमें 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 4 से काट के 4 7 28 होते हैं, 4 8 32 होते हैं, 4 7 28 होते हैं, तो 8:7 आ जाएगा। यानी कि 16 साल के बाद दोनों की जो उम्र का रेशो होगा वो 8:7 होगा। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखिए बोल रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है। ये 1 सही 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ 1 सही 1/3, तो इसका आप लिखोगे 3 कम 3 4/3 हो जाएगा। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन 34 वाले की तरह है जो फरा वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप होमवर्क में इसका आंसर बताओगे, नहीं होगा तो मुझसे आप पूछोगे, ठीक है। रहने के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 34 की तरह आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इधर है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। एक पिता की आयु फादर की आयु उसके पुत्र यानी सन की वर्तमान आयु से दोगुनी, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, क्लियर है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो इधर आपको इसका मान कितना जाएगा 20। यदि पुत्र की देखिए तो इसका मान रखा है पुत्र की आयु कितनी 20 वर्ष है, एक का मान 20 है, तो पुत्र की अगर मान लो का मान 20 तो उसकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वर्तमान में जो फादर है वो 40 साल का है और जो सन है वो 20 ईयर्स का है। आगे जब तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, कितने वर्ष पहले, तो जब कितने वर्ष पहले की बात होगी तो कुछ वर्ष आपको पता नहीं, 2 वर्ष आपको माइनस करने पड़ेंगे दोनों की उम्र में से, तो 40 माइनस x, तो इसमें से करना पड़ेगा 20 - x, तो बराबर कितना आ जाएगा, कितना थी 3 गुना थी, तो 3/1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी कितने वर्ष पहले, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे x पूछा है, x की वैल्यू आपको निकालनी है ओनली और आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो क्रॉस से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है ना भाई। ये हो रहा है कितने वर्ष पहले, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, आया समझ में, क्लियर है। चलिए इसका आंसर बताओगे मुझे होमवर्क में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, बोलिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। देखिए बोल रहा है त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात कितना है, 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इनकी आयु में कितना अंतर है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ त्रिषा एंड
शालिनी 7/6, इधर रख लो आप 7/6। इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है रेस्पेक्टिवली आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:8। कितना आ जाएगा? 9 और 8 आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? दोनों की उम्र निकाल करके दोनों में एजों में डिफरेंस बताना है। तो इधर 8 वर्ष, 8 इधर रख लो, 8 इधर रख लो, क्यों रख लें? क्योंकि 8 की बात हो रही है, क्रॉस मेथड आपको लगाना है। सिंपल तरीके से कुछ करना ही है आपको। दोनों की वर्तमान उम्र निकाल करके उनका अंतर आपको बताना है, सिंपल। इसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 का मान निकाल के एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देना, उसके एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का अंतर निकाल देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है। इसमें क्वेश्चन मैंने कराया इसलिए आपको ये मैं होमवर्क में दे दूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 39। बोलिए क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे? ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 है। इसका मतलब है 2 सही 1/3, यानी कि 2 3 6 और 1 7/3 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ए की उम्र बी की उम्र का 7/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि ए की उम्र 7 और बी की 3 हो जाएगी। क्लियर है? बात तो अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। तो अंतर कितने का है? 4 का। उधर अंतर कितने का? 12 का। सिंपल, एक का मान निकालोगे 3 आ जाएगा। एक का मान 3 है तो वर्तमान उम्र पूछिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 बना जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बना जाएगा। और इससे करोगे तो 9 years आ जाएगा। यानी कि दोनों की उम्र कितनी है? 21 और 9 आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 40। बोलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा बताइए कैसे होगा ये। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। राजेश की आयु में 8 जोड़कर महेश की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। मुकेश राजेश से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तथा मुकेश की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। तो आपको बताना। देखिए ये बिल्कुल गुलजार वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको गुलजार वाला क्वेश्चन कराया था उसी की तरह क्वेश्चन है। तो देखिए राजेश की आयु में 8 जोड़कर, तो राजेश ले लो, आपने राजेश ले लिया। राजेश की आयु में 8 जोड़कर महेश की आयु से भाग दें, महेश की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। मुकेश राजेश से 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? मुकेश लिख रहा हूं मैं, मुकेश जो है वो राजेश से कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तथा मुकेश की वर्तमान उम्र कितनी है? 14। तो मुकेश की उम्र यहाँ रख दो 14 बराबर कितना आ जाएगा? राजेश आ जाएगा प्लस 5 को उधर ले आओ, 14 माइनस 5 बराबर राजेश। तो राजेश की उम्र कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यानी कि तो राजेश की उम्र वो 9 है। तो आपसे क्या पूछा है? और महेश की वर्तमान उम्र पूछिए, तो राजेश की उम्र कितनी आ गई? 9 आ गई। 9 इधर रख दो, 9 प्लस का 8 कौन में महेश बराबर 2 आ जाएगा। 8 तो कितने होते हैं? 17, 9 और 8 17 होते हैं। 2 को इधर ले आओ बराबर m आ जाएगा। महेश से डिवाइड कर दो तो 8.5 आ जाएगा बराबर है। यानी कि महेश की जो उम्र है वो कितनी है? 8.5 ईयर्स है। ये आपका आंसर है। बोलिए आया समझ में? नहीं आया? ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप नंबर आपके 8 कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट में जरूर पूछें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, बार-बार कहना हो। मैथमेटिक्स अगर उससे पढ़ रहे हो तो सारी क्लासेस को पढ़ते रहें, सारी क्लासेस को जरूर देखें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। बार-बार ये बात कर रहा हूँ। और जो भी फॉर्म नहीं भरा आपने SSC ITS के फॉर्म इससे निकले में उसको भर दें। और जिन बच्चों का स्टेट का एग्जाम है वो एग्जाम अच्छे से दें। 7 तारीख को उसका एग्जाम होने को जा रहा है। और अच्छे तरीके से मैथ को कवर करें जिन बच्चों के पास में मैथ है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है 40 क्वेश्चन के साथ में। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सारी ट्रिक सीख लेंगे।
नया क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आप किसी प्रैक्टिस मेरे चैप्टर को पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ने के बाद में आप किसी भी किताब को उठा लो, किसी प्रैक्टिस सेट को उठा लो, कहीं पर इसका क्वेश्चन आया है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू।